एग्जाम मंत्र में आपका स्वागत है। आज देखते हैं नदी संबार में जितना क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में देखते हैं आज। पहला क्वेश्चन G20 शिखर सम्मेलन में जी का अर्थ क्या होता है। तो G20 शिखर सम्मेलन में जी का अर्थ होता है ग्रुप। ये उसका G20 का पूरा ग्रुप ऑफ 20 है। दुनिया में विश्व G20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह जो वैश्विक स्थिरता विकासशील देशों की सहायता करता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा करता है। G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था, जो हाल में अभी हुआ था, जिसमें नरेंद्र मोदी नहीं आया था। PYKK का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ये होता है पंचायती युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। पंचायती युवा क्रीड़ा और खेल अभियान होता है पंचायती युवा क्रीड़ा खेल अभियान, जो भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो 2008 से 2009 में ग्रामीण युवाओं को खेलने को बढ़ावा देने के लिए और बुनियादी खेल सुविधा को विकास करने के लिए शुरू किया गया। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापाड 2025 किसके द्वारा आयोजित किया गया। तो ये रूस और बेलारूस के द्वारा किया गया था। किसके? रूस और बेलारूस के द्वारा। जापाड मुख्य रूप से रूस और बेलारूस के बीच आयोजित संयुक्त रणनीतिक सैन्य अभ्यास था, जिसमें भारत, चीन, कजाकिस्तान सहित कई अन्य देशों ने भी भाग लिया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु संख्या 11 होता है। तो ये है सोडियम। सोडियम का क्या होता है? परमाणु संख्या 11। मैग्नीशियम के 12 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है और पोटेशियम। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 किसने जीता? तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मार्डो डुप्लांटिस ने जीता था। किसने जीता था? मार्डो डुप्लांटिस ने जीता है। मार्डो डुप्लांटिस। और आगे देख रहे थे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर मार्डो डुप्लांटिस। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर सिमोन वाइल्स। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड। ब्रेक ब्रोथ ऑफ द ईयर लमिन यमाल। ये सब दिया है, देख लीजिएगा। देखिए दिया हुआ है फिजिक्स से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ में जो क्षेत्रफल होता है वह क्या दर्शाता है। तो ये विस्थापन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? विस्थापन को दर्शाता है। वेग समय ग्राफ अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल होता है वस्तु के विस्थापन को दर्शाता है। यदि वेग धनात्मक तो विस्थापन धनात्मक। और जैसे स्पीड, क्षेत्रफल और दूरी। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का होता है कितना? 16। परमाणु संख्या 16 होता है, तो परमाणु इसका 16 होता है। परमाणु भार विश्व है। परमाणु संख्या 8 होता है ऑक्सीजन का, और परमाणु भार 16, तो न्यूट्रॉन की संख्या में हो जाएगा 8। 16 - 8 बराबर 8। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। तो कौन सी अभिक्रिया होता है? ये उदासीन अभिक्रिया होता है। जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होता है तो लवण और जल बनता है। क्या होता है? जब अम्ल, ये क्षार है और ये अम्ल है, तो ये NaCl लवण और जल बनाते हैं। जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होता है तो लवण और जल होता है, उदासीन अभिक्रिया। यह एक अम्ल उदासीन अभिक्रिया, अम्ल और क्षार के आपस में मिलकर लवण और जल बनाते हैं, जैसे NaOH + HCl NaCl + H2O बनाते हैं। में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड हो तो जल में ध्वनि के चाल में क्या परिवर्तन? यह बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ध्वनि का चाल जो है ये ध्वनि का चाल जितना मतलब ठोस होता जाएगा उतना बढ़ता जाएगा। सबसे ज़्यादा ध्वनि का चाल इस्पात में होता है, इसलिए काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा। ध्वनि की चाल माध्यमों के गुण पर निर्भर करता है। जब में कण वायु की तुलना में अधिक सघन होता है और पास होता है, जिससे ध्वनि की तरंगें तेजी से संचारित करता है, और ध्वनि का तरंग संचारण करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जल में ध्वनि का चाल 1500 मीटर प्रति सेकंड लगभग होता है।
निम्नलिखित में से अंतरानुक आकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये लोहे के छड़ में होगा। लोहे के छड़ में, क्योंकि अनुक आकर्षण बल क्या होता है कि कोई पदार्थ है, जैसे यहाँ पे ये है, अब इसमें जितना छोटा छोटा कण होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना आकर्षण अधिक होगा। ये मान लीजिए ठोस का है, और एक मान लेते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन इतना में 2-4 होगा, तो इसका अंतरानुक जो बल होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए लोहे की ठोस अवस्था में होती है, जिससे जिसमें कणों बहुत पास पास होते हैं और उनके बीच का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका अंतरानुक बल बहुत अधिक होगा। मेंडल ने आनुवंशिकता के अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का उपयोग किया। टीटी अवस्था में अप्रभावी लक्षण क्यों दिखाई देते हैं? तो ये होता है क्योंकि अप्रभावी लक्षण को दबाने के लिए कोई प्रभावी एपिल उपस्थित नहीं होता है। प्रभावी एपिल उपस्थित नहीं होता है। जैसे मेंडल के आनुवंशिक में प्रयोग में अपने प्रयोग मटर के पौधे का उपयोग किया, जहाँ टीटी प्रभावी इसलिए दिखाई दे रहे हैं, अप्रभावी इसलिए दिखाई क्योंकि इन पौधों में प्रभावी लक्षण दबाने के लिए कोई एपिल मौजूद नहीं है। टीटी बड़ी टी होता है, प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, टी आधा इसमें दिखाई देता है और इसमें कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 नवंबर 2025 को अपने सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 कहाँ लॉन्च किया? तो ये किया है श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। CMS-03 सैटेलाइट भारतीय अनुसंधान इसरो ने श्रीहरिकोटा से LVM-3M5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया। किसके द्वारा? तो LVM-3M5 रॉकेट द्वारा, जो भारत के सबसे भारी संचार और खासतौर पर भारतीय नौसेना संचार क्षमता को बढ़ाने डिजाइन किया गया। मेंडल ने मटर के पौधे के लिए अपने आनुवंशिक प्रयोगों निम्नलिखित में किस लक्षण को चयनित नहीं किया? तो ये पत्ती के आकार को चयनित नहीं किया क्योंकि उसमें स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देता है पत्ती के आकार में। बीजों की आकृति पर किया, फूलों की स्थिति पर किया, फली के रंग पर किया, और लंबाई और ऊंचाई, पौधे की लंबाई और ऊंचाई पे भी, लंबाई और जो नाटा पौना पौधा है उस पे भी किया है। मेंडल ने प्रयोग मटर 7 स्पष्ट विकृत लक्षणों को चुना, जैसे बीज की आकृति, बीज का रंग, फूलों की स्थिति, फल के आकार, फली का रंग, पौधों की ऊंचाई। पत्ती के आकार पर मेंडल ने प्रयोग नहीं किया था। यदि दो द्रव्यमान M1 और M2 आधे कर दिए जाएं तो उनके बीच दूरी आधी कर दी जाए तो आकर्षण बल क्या पड़ा? तो ये होता है जैसे M1 न्यूटन, जब आधे कर दिया जाए तो ये भी आधे 1/4, और जब त्रिज्या आधा कर दी जाए तो त्रिज्या क्या होता है? M1 M2 बराबर R² होता है। तो अगर दोनों का आधा कर दिया जाए तो आधा आधा कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो जब 1/4 होगा, इधर त्रिज्या भी कितना हो जाएगा? जब त्रिज्या को आधा किया तो ये भी 1/4, तो ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से इथेनॉल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इथेनॉल जो है जल में घुलकर एल्कोहल बनाता है। इथेनॉल क्या होता है? जल में आसानी से घुल जाता है और शराब के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह जल के साथ आसानी से मिश्रित हो जाता है और इसे पीने की शराब के रूप में उपयोग किया जाता है। इथेनॉल जल में विलेय अल्कोहल है और इसे पेय अल्कोहल के रूप में उपयोग किया जाता है। अकार्बनिक यौगिक में निश्चित रूप से क्या होना चाहिए? तो अकार्बनिक रूप में जो है कार्बन होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में निश्चित रूप से क्या होना चाहिए? तो कार्बनिक यौगिक में निश्चित रूप से परमाणु होना ही चाहिए। विदाउट कार्बन परमाणु का कार्बनिक यौगिक हो ही नहीं सकता। कार्बन के बिना कोई यौगिक कार्बनिक हो ही नहीं सकता। उसी के नाम पर कार्बनिक यौगिक पड़ा। यदि कुलीन अपना सामान सिर पर
रख कर क्षैतिज दिशा में चल रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य जीरो होगा, क्योंकि एफ बराबर डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 कॉस 90 का मान होता है जीरो, तो इसका कार्य क्या हो जाएगा जीरो, इसलिए कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा जीरो होगा। सिंचाई का वह कौन सा साधन जिसमें जमीन के अंदर पाइप लगाकर जल बाहर निकाला जाता है, तो जल बाहर निकाल जाता है तो नलकूप हो जाएगा, ये नलकूप होगा। नलकूप में सबसे आगे कौन सा राज्य है, तो नलकूप में सबसे आगे ये है उत्तर प्रदेश, और ये तलाई में सबसे आगे है तमिलनाडु। देखते हैं, ऑयल स्टार्च और प्रोटीन का संचयन पौधे की कौन सा कोशिकांग में होता है, तो लिकोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है, लिकोप्लास्ट में। लिकोप्लास्ट क्या करता है, भोजन, जो भी पौधा भोजन और अति बनाता है, भोजन तेल स्टार्च जो भी रहता है वो पौधा जो है लिकोप्लास्ट में संग्रहित करता है। जब 10 केजी का वस्तु पर संतुलित बल कार्य कर रहा है तो उसके द्वारा उस वस्तु पर त्वरण क्या होगा, जब संतुलित बल कार्य कर रहा है तो त्वरण इसका जीरो हो जाएगा। संतुलित बल अर्थात किसी वस्तु पर लगने वाले कुल बलों का परिणाम बल शून्य होता है, यानी कि जब परिणाम संतुलित बल लगेगा परिणाम कुछ निकल भी नहीं करेगा, तो एम क्या होगा, एक्सलेरेशन क्या हो जाएगा जीरो। जब एक्सलेरेशन जीरो हो जाएगा तो फोर्स क्या होगा जीरो। मांस के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार के पक्षी पालन या संरक्षण किया जाता है, तो बॉयलर, जो बॉयलर सफ़ेद मुर्गा होता है, मांस बॉयलर मुर्गियां नस्ल श्रेणी जैसे तेजी से बढ़ने के लिए अधिक मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है, इसलिए मांस उत्पादन हेतु अधिक बॉयलर पंछियों का पालन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मुख्य अंतर क्या है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं रहता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम रहता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम से जुड़े होते हैं जिसके कारण इसकी सतह खुरदरी दिखाई देता है और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। वही स्मूथ रेटिकुलम जो है राइबोसोम नहीं होता इसलिए चिकना दिखाई देता है और ये लिपिड संश्लेषण विषहरण आदि का कार्य करता है। मुख्य अंतर वही है राइबोसोम। कौन सा भारतीय नौसेना जहाज INS मुंबई 5वें संस्करण के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ले प्राउज्ड में भाग ले रही है, तो ये INS मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेखीय पेशी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो रेखीय पेशी देखिए, रेखीय पेशी बेलनाकार भी होता है और ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण भी करता है। तो ऐच्छिक क्रियाओं का जो ये CBSE और NCERT बेस्ट पैटर्न है वो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है ये मानता है, इसलिए ये ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। रेखीय पेशी को जो मानव ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, चलने ठहरने बैठने की इच्छानुसार क्रिया को नियंत्रण। जब उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु को आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो प्रतिबिंब के बारे में क्या सत्य है, तो ये फोकस यानी कि फोकस से होकर अपसार फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अभिसारित हुआ मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे उत्तल लेंस, मान लीजिए एक उत्तल लेंस है, ये ध्रुव है, अगर यहाँ से एक अथी मिले तो ये फोकस पर, अगर यहाँ से भी एक किरण तो ये भी फोकस पर, अगर एक किरण और लिया जाए तो ये भी फोकस पर, ये सब जितना किरण होगा सब फोकस पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। किरणें फोकस पर अभिसारित हो या वही मिलती हुई प्रतीत होता है। समान लंबाई के दो तारे में समान विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए और दोनों के प्रतिरोध अलग अलग हों तो अधिक प्रतिरोध वाला तार में क्या होगा, अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगा, जो जिसका प्रतिरोध अधिक होगा, जैसे H बराबर I² तो पढ़े होंगे I²RT। अब रेसिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा उसका हीट ज़्यादा होगा, H²IRT। अब जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसका हीट ज़्यादा होगा। निम्नलिखित में से किस
विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव का निर्माण करने में सक्षम होती है। तो ये प्लेनारिया क्या चीज़ है? प्लेनारिया और हाइड्रा एक विभेदित बहुकोशिकीय जीव है जिनमें पुनर्जन्म की अत्यधिक क्षमता होती है। पुनर्जन्म इनके कारण पुनर्जनन के लिए अत्यधिक क्षमता होती है। इनके शरीर में प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नया पूरा जीव बन सकता है। इसीलिए प्लेनेरिया पुनर्जन्म द्वारा नए जीव बना सकता है। निम्नलिखित में से पूर्ण रूप से विभेदीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? विभेदीकरण इनमें से कोई नहीं होगा कि विभेदीकरण होता है ये, देखिए, कंप्लीट डिफरेंशन वह प्रक्रिया जिसमें कोशिका पूरी तरह से विशिष्ट बन जाती है। लेकिन बिल्डिंग, फर्मेंटेशन और फ्यूजन ये तीनों अलैंगिक जनन में होता है। ये प्रक्रिया इनमें कंप्लीट डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई नहीं होगा। 2025 में 107वां अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन के रूप में किसे सूचित किया गया? तो ये है सिंपलीपाल उड़ीसा। किसको? तो सिंपलीपाल उड़ीसा को किया गया। तो सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में। और ये 107वां सिंपलीपाल 2025 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये उड़ीसा में स्थित है और ये उड़ीसा का जो है दूसरा राष्ट्रीय और पहला जो भितरकनिका है, उसके बाद सिंपलीपाल। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियंस 2025 में मनीष भनवाल ने 2021वां संस्करण के बाद भारत का पहला स्वर्ण पदक किस महिला वर्ग में जीता है? तो ये कितना 62 के वर्ग में जीता है। 62 के वर्ग में जीता है। मनीषा भनवाल जो है 62 किलोग्राम महिला भार में अपनी जीत हासिल किया, जो भारतीय कुश्ती के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। उन्हें फाइनल में उत्तर कोरिया के किम जो जू को 8-7 से हराया। अगला क्वेश्चन है, 2025-26 में बजट में केंद्रीय स्तर पर कितने अटल टिंकरिंग लैब ATL स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये अटल टिंकरिंग 50,000 अटल टिंकरिंग लैब करने की घोषणा। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों का मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए नवाचार को बढ़ाने के लिए विभिन्न विकास उपाय प्रस्ताव ने 5 वर्षों के लिए 50,000 अटल टिंकरिंग 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइगर ट्रम्प का अभ्यास मुख्य रूप से किन दोनों देशों के लिए? तो ये भारत और USA के साथ होता है। भारत और USA के साथ टाइगर ट्रम्प एक ट्रायल सर्विस सैन्य अभ्यास जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों भाग लेते हैं। अमेरिका में ये भारत और अमेरिका के बीच पहला त्रिसेवा अभ्यास है। उद्देश्य मानवीय सहायता, आपदा प्रबंधन, संचालन में संयुक्त कौशल बढ़ाना, इसलिए तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है। आगे देखते हैं, द्रव्यमान संख्या हमेशा किसके बराबर होता है? तो द्रव्यमान संख्या हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या हमेशा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बराबर होता है क्योंकि परमाणु का कुल द्रव्यमान इसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ से निर्धारित होता है। pH स्केल का रेंज आमतौर पर कितना होता है? तो pH स्केल पर 0 से 14 तक होता है। ये अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को होता है। pH स्केल जैसे ये याद कितना है, बीच में 7 होता है। 0 से लेके 6 तक यानी 6.9, 7 तक अम्लीय होता है और 7 से 14 तक या 14 तो 7 से 14 तक क्षारीय होता है और 7 पर जल होता है जो कि उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन, अहिल्याबाई होलकर की 30वीं जयंती के अवसर पर शुरू किए गए आदिशक्ति अभियान के बाद अहिल्याबाई होलकर के गांव का नाम क्या था? तो ये चैंडी था।
अहिल्याबाई होलकर का गांव का नाम क्या था? चैंडी। लोक माता अहिल्याबाई होलकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चैडी गांव में हुआ था। उनकी 30वीं जयंती के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु हेतु आदि शक्ति अभियान शुरू किया था। आगे अब देखते हैं, फ्लोएम का हुआ मुख्य घटक कौन सा है जो भोजन का परिवहन करता है? तो ये करता है चलनी नालिका, भोजन का चलनी नालिकाएं करता है, चलनी नालिकाएं करता है। फ्लोएम पौधे भोजन का परिवहन करता है। फ्लोएम का मुख्य घटक है चलनी नालिकाएं। इसमें सीवेट ट्यूब के माध्यम से पतियों में भोजन पौधे के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। सहचर कोशिका चलनी नालिकाओं को काम करने में सहायता करता है। इसरो 2025 में किन नाम से संबोधित 2025 को किन नाम से संबोधित किया गया? तो यह 2025 को गगनयान वर्ष नामित किया गया। इसरो 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया गया। इसके साथ राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त का थीम आर्दृष्टि से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अंतरिक्ष भावनाओं तक, इसका थीम